कैसे हो आप सब। हेलो गाइज। अब यहाँ पे आप लोग जानते हो कि पीहू जो है वो अरुणिता की एक अच्छी दोस्त सहेली है और पवनदीप राजन को लेकर एक बहुत अच्छा खासा जो पॉडकास्ट पीहू चाहती है करना, पवनदीप राजन को लेकर नहीं, वो एक्चुअल हो सकता है कि वो उसके टॉपिक्स निकाले, बट अरुणिता के साथ पीहू करने वाली है एक अच्छा खासा पॉडकास्ट जिसमें वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने वाली है। और मुझे ये डेफिनेटली अब लगने लगा है क्योंकि पवनदीप राजन ने की तरफ से एक ऐसी न्यूज़ आई है जो उनके फ़ैन क्लब्स ने भी शेयर की थी एक्चुअली। और मैंने पहले भी बोला था, बहुत से लोग जो पवन के फैंस हैं उनको जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, इवन आरू के भी फैंस मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मैं उनका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा। और जब मैंने ये न्यूज़ रिवील की थी, अब यहाँ पे ये अपडेट उससे पहले ही आई है। वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, ये न्यूज़ भाई हमने पहले दी थी अरुणिता वाली। तो ठीक है, मैं उनका क्रेडिट नहीं छीनूंगा, उन्होंने पहले दी थी, अगर वो बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं भी मानता हूँ। पर बात ये है, मुद्दा ये है कि अगर किसने पहले दी वो सवाल ही पैदा नहीं होता है, न्यूज़ सही है ये सवाल है ना। तो यस, आई एग्री विद दिस, कि मैं एग्री करता हूँ ये चीज़ कि उन लोगों के हिसाब से अगर ये बात सही है कि पवनदीप राजन को और एक तरीके से एक्सपोज करना चाहेगी अभी पीहू, ऐसा एक अरुणिता फ़ैन क्लब ने डाला है। तो यहाँ पे वो सवाल नहीं आएगा कि कौन टाइम पे न्यूज़ दिया। मैं उस फ़ैन क्लब को क्रेडिट दूंगा इस चीज़ का कि हाँ भाई आपने ही दी न्यूज़, खुश। तो मैं यहाँ पे नहीं लूँगा इस चीज़ का क्रेडिट, लेकिन सवाल ये है ना, या फिर जो फैंस है उनको ये बताना तो ज़रूरी है कि ऐसी न्यूज़ है, अभी चल रही है, ट्रेंडिंग है ये। तो जो लोग अरुणिता के फैंस है उनके लिए ये न्यूज़ है भाई कि वो पवनदीप राजन को लेके बोलेगी पॉडकास्ट में या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पीहू अगर कोई पॉडकास्ट करेगी, पीहू चौधरी अगर अरुणिता का, तो उस पॉडकास्ट में क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? क्या लगता है, सच बताइए। कोई गलत बोल रहा हूँ मैं कि वो कुछ आड़े टेढ़े सवाल तो करेगी ही करेगी। हो सकता है कोड लैंग्वेज में बात करे, क्योंकि सच बोलने का जिगरा भी तो होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पवनदीप राजन को एक्सपोज करने के लिए ये लोग कोई पॉडकास्ट अगर करते भी है तो उसका जवाब पवनदीप राजन तो डेफिनेटली वो देना तो पड़ेगा भाई। आप वहाँ पे तो ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं मैं बहुत शर्मिला हूँ और ये है वो है। देखो, कोई अगर आप पे, हालांकि मुझे लगता नहीं है ओपनली आरोप करेंगे, क्योंकि भाई फिर लीगल नोटिस वोटिस वो भी बहुत बड़ा मैटर हो सकता है। तो अभी देखते हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बोला था कि पवनदीप राजन भी फिर एक ऐसा पॉडकास्ट करने के चक्कर में अभी है। ओके, तो यहाँ पे आई डोंट केयर कि कौन क्या मानता है क्या नहीं, लेकिन मैं जो रियल न्यूज़ है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो हमारी अरुणिता है वो एक सच में पॉडकास्ट करने वाली है, और वो पीहू उसका पॉडकास्ट लेने वाली अपने चैनल वैनल को लेके, शायद वो लोग प्रमोट करना चाहते हैं। तो पीहू चौधरी जो है वो, मुझे नहीं पता यार उसका सच में क्या नाम है तुम्हारा, मुझे जो पर्टिकुलरली लग रहा है आजकल। हाँ तो भाई पॉइंट ये है, ठीक है, मैं वो आपको बता दूं कि पवनदीप राजन जो पॉडकास्ट करेंगे वो अलग पॉडकास्ट है, वो जीवन को लेके था भाई। और मुझे लगता है इंस्टेंट बॉलीवुड के साथ जो पॉडकास्ट पवनदीप राजन करेंगे वो उसमें ऐसी कुछ बातें होगी। पर अगर पीहू चौधरी की न्यूज़ अगर सही निकलती, क्योंकि एक अरुणिता फ़ैन क्लब ने डाला था ये चीज़, मुझे भी टैग किया था, अगर ये न्यूज़ सही निकलती तो भाई फिर ये लोग तो भाई मुझे नहीं पता ये क्या बात करेंगे वहाँ। सीधी बात बोल रहा हूँ मैं। और जो बाद में ये मत बोलना कि भाई मैंने बताया नहीं था। और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि भाई आपको स्पेशली मतलब पर्टिकुलरली ये जानबूझ के बता रहा हूँ एंड ऑल। मेरे पास न्यूज़ आई है सच में, और अगर न्यूज़ आई है तो मेरा काम है भाई आपके साथ शेयर करना। अब ये न्यूज़ सही, मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप लोग जो मुझको बोलते हो ना कि भाई ये होता है 20% न्यूज़, भाई 80% तो सही निकलती ना, ये याद रखिएगा। बाकी मेरे को ये लेना देना नहीं है कि कितनी गलत निकलती है एंड ऑल। बात तो फैक्ट है कि जब सही निकलती तो भाई बोलती बंद हो जाती इन लोगों की।
रियलिटी ये है कि अगर 80% भी सही होती है, जो कि होती है, इनफैक्ट मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि 95% सही होती है, ये भी एग्री करता हूँ मैं, बट फिर भी कुछ लोगों का दिल रखने के लिए बोलता हूँ कि भाई नहीं, हाँ ठीक है 80% ही सही होती है। लेकिन ये बात तो तय है कि मुझे पता है ना कि 95% सही होती है। और अगर बाद में पॉडकास्ट आ गया और हंगामा हो गया तो ब्लेम मत करना फिर कि बताया नहीं था, ये नहीं होना चाहिए, फिर बताया था। तो और ये मत बोलो कि पीहू पे आपको बहुत भरोसा है, ऐसा कुछ नहीं करेगी वो। पीहू फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकती है। पीहू ने रिसेंटली वो जो स्टेटस वेटस डाले थे, ये तो आपने ही कंप्लेंट की थी, याद है मुझसे। मैं तो बना भी नहीं रहा था पीहू पे वीडियोज़, याद है ना कि पीहू कुछ ज़्यादा ही भाई ऐसे स्टेटस डाल रही है, वैसे स्टेटस डाल रही है। ये बात तो मत भूलिए कि पीहू ने अपने हस्बैंड की एक फ़ोटो शेयर की थी आपके उसके साथ, खुद के साथ, और एक ऐसा खतरनाक स्टेटमेंट दिया था उसमें। अरु को भी टॉन्ट मारा था, पवन को भी टॉन्ट मारा था, और अरुदीप के फैंस समझ गए थे ये चीज़। याद है वो पुरानी 5-6 महीने पहले की बात है। तो न्यूज़ तो सही होती ही है भाई, न्यूज़। अब देखते हैं कि अरुणिता कैसा पॉडकास्ट करती है। फ्रेंडली पॉडकास्ट हो सकता है भाई, मुझे लगता है कि शायद पवन के बारे में बोले भी ना, बट मैं तो भाई बिलीव करता ही नहीं हूँ क्योंकि अगर मैं मानता हूँ कि पीहू अगर है और इस लॉजिक में है तो पीहू तो भाई फेमस होने के लिए ही डालेगी। तो क्या होता है कि मैं तो भाई पीयू पे मैं नहीं करता ना बिलीव, जो लोग करते हैं उनका नहीं बोल सकता, लेकिन भाई मैं उस मामले में नहीं मानता हूँ कि वो बहुत प्रोफेशनल सवाल करेगी। वो तो लव वाले भी सवाल डेफिनेटली करेगी, और लव वाले नहीं, वो लड़कों के धोखेबाजी वाले भी सवाल करेगी, ऐसा मुझे लगता है। ऑन अदर हैंड पवनदीप राजन एक प्रोफेशनल पॉडकास्ट करने वाला है, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि ऐसे अरे गेरे कोई सवाल होंगे। और अगर सलीम कर रहा है उसका पॉडकास्ट, जो मैं सुना हूँ, सलीम सुलेमान, तो वो अलग भी हो सकता है। और एक्चुअली एक न्यूज़ आई थी बीच में जो मैंने आपको दी नहीं थी, कि जो जीत गांगुली है वो एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं पवनदीप और अरुणिता का साथ में, पर अभी तक जो ऑफ़र दिया गया है उसमें से अरुणिता का कोई रिस्पांस आया नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पॉडकास्ट होगा। अब मुझे क्या गुस्सा आता है मालूम है क्या, जो लोग बोलते हैं ना कि भाई तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सीधी सी बात है, एकदम बकचोदी वाली बात नहीं है। मुझे जो लगता है कि अरुणिता कभी हाँ बोलेगी ही नहीं उस पॉडकास्ट को, और जीत गांगुली जी को उन्होंने ना नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी जो एक, तो अभी तो मैं वेट करता हूँ भाई। अभी तो क्या ही है, अब तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा इस सब चीज़ पे। बाकी आप लोग अपना अपना ओपिनियन दीजिए, लेकिन हाँ ये बात तय है कि हमें 3 पॉडकास्ट देखने को मिलने वाले हैं। पवनदीप राजन का सलीम सुलेमान के साथ सेपरेट, और मुझे लगता है वो प्रोफेशनल पॉडकास्ट होगा। 3 नहीं 4। एक इंस्टेंट बॉलीवुड के साथ ऑफ़र आया है, लेकिन इंस्टेंट बॉलीवुड मुझे थोड़ा डाउट है कि वो फाइनल होगा, क्योंकि मैं इंस्टेंट बॉलीवुड वाले पे मुझे नहीं लगता है कि वो पॉडकास्ट वगैरह लेगा। वो हो सकता है 1-2 मिनट का इंटरव्यू वगैरह, नॉर्मल इंटरव्यू नहीं, कहीं पे अगर पवनदीप वगैरह जाते हैं तो इंस्टेंट बॉलीवुड ने रिसेंटली एक पवनदीप राजन के साथ एक बात, आई थिंक पवनदीप राजन कहीं जा रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने नॉर्मल सा एक इंटरव्यू लिया था 2-3 मिनट का, वैसे टाइप का हो सकता है कुछ। पर 3 पॉडकास्ट पे मैं गारंटी हूँ, एक पीहू वाला जो बहुत धमाका कर लेगा, पता नहीं वो क्या बोलेगी वहाँ पे, क्योंकि वो मुझे वो प्रोफेशनल लगती भी नहीं है। पवनदीप राजन का एक पॉडकास्ट मुझे ये गारंटी है कि वो सलीम सुलेमान के साथ नॉर्मल पॉडकास्ट होगा, ओके, वो एक बात है। और जीत गांगुली वाला मुझे नहीं लगता है कि ये लोग साथ आएंगे भाई, पवन और अरुणिता, सीधी सी बात है। अरुणिता का अभी तक अपडेट नहीं आया है जीत गांगुली को लेके। पवनदीप राजन की तरफ से शायद बताया गया है कि वो बहुत जल्दी इसको लेके अपडेट देने वाले हैं। ठीक है, वेट कर लेते हैं भाई। मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि पवनदीप राजन जीत गांगुली जी को हाँ कह सकते हैं क्योंकि वो साथ है, पर अरुणिता हाँ कहेगी या नहीं पता नहीं, क्योंकि अभी तक हाँ नहीं कहा है, और जो ऑफिशियल न्यूज़ है नहीं कहा अभी तक हाँ।